सारे देवी देवता आपके सम्मान में मौजूद हैं, परंतु जिस सती ने कभी आपका दामन नहीं छोड़ा, आज आपने उसे ही नहीं बुलाया। तुमने मेरी आज्ञा के विरुद्ध उस शिव से विवाह किया है जो शमशानवासी है, जो हमेशा भस्म में लिप्त रहता है। तुमने उसे अपना पति माना है। परंतु पिताश्री, आपने उनका सिर्फ बाह्य रूप देखा है, उनकी अंतरात्मा को नहीं। वे तो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, इस सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। आज का यज्ञ धर्म यज्ञ है। इस यज्ञ में उस अशुद्ध का कोई स्थान नहीं। अशुद्ध? जिस शिव ने शमशान में भस्म में भी शुद्धि देखी हो, जो स्वयं विष्णु और ब्रह्मा के भी गुरु हो, आखिर वह अशुद्ध और अपवित्र कैसे हो सकते हैं? और इस यज्ञ में उनको ना बुलाना यह किस तरह का धर्म है? वो शिव जो शमशान पे शवों पे बैठा रहता है, भस्म में लिप्त रहता है, जिसके गण भूत पिशाच और असुर हैं, क्या वो इस धर्म यज्ञ के योग्य है? मैं प्रजापति हूँ, मेरा धर्म ही मेरी मर्यादा है, ना कि किसी वैरागी का सम्मान। मैं जानती हूँ कि आप प्रजापति हैं, धर्म के रक्षक हैं, परंतु सिर्फ मेरे ही शिव का ऐसा अपमान क्यों? तुमने उस होरी से विवाह करके हमारी मर्यादा को खंडित किया है। तुम अब हमारी पुत्री नहीं हो। बस पिताश्री, बस। आपने सिर्फ मुझे जन्म दिया है, परंतु मर्यादा नहीं। मेरी मर्यादा मेरे शिव से होती है। आज आपने केवल मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मेरी आत्मा का भी अपमान किया है। और यहाँ बैठे सभी देवी देवता इस बात के साक्षी हैं। आज मुझे अपने इस देह में जो आपका दिया हुआ है, उसमें घृणा होती है, शर्म होती है। आज भले ही आप इस शरीर का अपमान कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं। यह यज्ञ जो आपने करवाया है, जिसमें मेरे शिव का अंश नहीं है, यह यज्ञ केवल अहंकार की होती है, केवल अहंकार की होती है। शिव की अर्धांगिनी सती खुद को इस देह से, इस अपवित्रता से मुक्त करती हूँ। मैं इस देह का त्याग करती हूँ। हे महादेव, आप कहते रहे सती, सती, अपने देह का सामना करो। आज मैं अपने भय का सामना करती हूँ। मुझे क्षमा करना महादेव, मुझे क्षमा करना। हे अग्निदेव, मैं सती महादेव की अर्धांगिनी आज आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस शारीरिक जीवन से मुक्त कीजिए, मुझे इस देह से आजाद कीजिए। यह देह जो मेरे पिता का दिया हुआ है, आज मेरे लिए बोझ है। मैं इस देह का अग्निदेव आपको दान करती हूँ, आपको दान करती हूँ। हाय हाय प्रभु मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे आपको जगाना ही होगा। नंदी, इतनी विचलित क्यों हो? बोलो क्या बात है? प्रभु, वो माता सती जो दक्ष के यज्ञ में गई हुई थी। जानता हूँ, यह निर्णय उन्होंने स्वयं लिया था, लेकिन तुम इतने विचलित क्यों हो नंदी? स्वामी, वहाँ माता सती का अपमान हुआ। वहाँ पे आपके बारे में भी बहुत अपशब्द कहा गया। वहाँ के निवासियों ने इसके विरुद्ध में कुछ नहीं कहा, जिससे माता सती को असहनीय पीड़ा हुई, जिससे माता सती वहाँ हो रहे यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण को दान कर दिया। प्रभु, सती, मेरी सती? दक्ष ने सती का नहीं, मेरे हृदय का हरण किया है। अब केवल विनाश ही उत्तर है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। हमारी तपस्या सफल हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी देवी देवता, कोई ऋषि मुनि मेरा वध ना कर सके। मुझे अमृत का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। परंतु जो
जन्मा है वो मरेगा ही, हमारे पास संभव नहीं। कोई और वरदान मांगो। ठीक है ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए, केवल शिवपुत्र ही मेरा वध कर सके। तथास्तु। हम सब संकट में हैं प्रभु, सृष्टि हमारी संकट में है, कृपया हमारी पुकार सुनिए प्रभु। यमराज, इंद्र, सब एक साथ। प्रभु विष्णु, तारकासुर ने स्वर्ग को रौंद डाला है, ऋषि मुनि मारे जा रहे हैं, यज्ञ बाधित हो चुका है, देवी देवता भागते फिर रहे हैं। अब हम क्या करें प्रभु विष्णु? हमने हर प्रयास किया उसे रोकने का, परंतु उसकी शक्ति अपार है। उसकी तपस्या से प्राप्त वरदान ने उसे अमर बना दिया है। केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है, किंतु शिव भी ध्यान में है और विवाह भी बहुत कठिन है। यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया प्रभु, तो समस्त ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब अधर्म अमर हो जाए तो धर्म की विनाश निश्चित है प्रभु। सत्य है, तारकासुर का तभी संभव है जब शिव पार्वती का मिलन हो। पार्वती तप कर रही है शिव को प्राप्त करने के लिए, समय अब समीप है। पार्वती शीश झुकाती है, फूलों की वर्षा होती है और विवाह पूर्ण होता है। प्रभु, इतने जन्मों की तपस्या के बाद मेरा पुनर्जन्म पूर्ण हुआ है। एक बार फिर मैं आपकी अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ। पार्वती, आज तुम केवल मेरी अर्धांगिनी बनकर नहीं आई हो, तुम मेरी आत्मा का वो अंश जो सती के रूप में चला गया था, प्रेम स्वरूप लौट आई हो। और इस प्रकार जन्म हुआ युद्ध के देवता देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का। शिव और पार्वती के मिलन से उत्पन्न तेज इतना प्रचंड था कि उसे कोई संभाल नहीं सका। तब अग्निदेव उस तेज को लेकर सरोवर में पहुंचे, जहां मां गंगा ने उस तेज को अपने गर्भ में धारण किया। हे गंगे, ये तेज लोक मंगल के लिए, इसे धारण करें, इसे अपने पवित्र जल में स्थान दें। देवलोक के हित के लिए मैं इस पवित्र कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। मैं इस तेज को संभालने के लिए तैयार हूँ। ये बीज एक अनमोल बालक का जन्म करेगा जो असुरों का विनाश करेगा। किंतु मां गंगा भी उस ब्रह्म तेज को पूर्ण रूप से धारण न कर सकी। गंगा मां ने पर्वत हिमालय की तलहटी पर इस तेज को त्याग कर दिया। मुझे भी यही अनुभूति हो रही है। यह तो मुझे मेरा ही अंश लग रहा है। यह कोई साधारण बालक नहीं, इसका वेश तो स्वयं सूर्य को लज्जित करता है। यह बालक तो देवताओं की आशा है और हमारा सौभाग्य भी। लाओ मुझे दो, इसे तो हमारे संरक्षण की आवश्यकता है। नारायण नारायण। हे माताएं, आपका हृदय अत्यंत पावन है, जो इस दिव्य बालक की ओर आकर्षित हो आया। नारायण नारायण। किंतु मुनिवर, क्या हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इसका पालन पोषण करने का अवसर मिले? नारायण नारायण, यही तो विधि का विधान है। 6 माताएं एक पुत्र, ये संतुलन ही तो इसे परिवार बनाएगा। नारायण नारायण। हे देव बालक, हमें भी सौभाग्य प्राप्त करो, हमें अपनी माँ स्वीकार करो। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। हे माताओं, आप सभी ने मुझे अपनाया है, आप सभी ने मुझे अपना स्नेह दिया है, इसलिए आप सब मेरी जननी हैं और मैं आप सभी का पुत्र हूँ। और इस प्रकार वह बालक जिसे देवताओं ने पुकारा था, वह 6 माताओं का पुत्र बना। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम देव। अब समय आ गया है, वह समय जिसके लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। प्रभु, क्या कार्तिकेय अब तैयार है?
नारायण नारायण। हाँ माँ, वह तैयार है। वह बालक नहीं रहे, अब वह बल, तेज और पराक्रम का प्रतीक है। प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न है। पूछो, क्या प्रश्न है? प्रभु, आपने स्वयं कार्तिकेय को जन्म लेने दिया, फिर उन्हें 6 शक्तियों को क्यों प्रभावित कर दिया? मेरा पुत्र केवल मेरा नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का रक्षक है। उसे केवल माता पिता का प्यार नहीं, वीरता और संयम की शिक्षा की भी आवश्यकता थी। यह 6 कृतिकाएं जिन्होंने उसे पाला है, वह 6 दिशाओं की प्रतिनिधि है। परंतु मैंने भी उसे जन्म दिया है। उसे गोद में लेने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती, माँ की ममता को पहचानने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, उसका हृदय तुम्हें स्वयं पहचान लेगा। नारायण नारायण। माँ, आपने जो त्याग किया है, वही त्याग इस संसार को तारकासुर के अहंकार से मुक्त कराएगा। नारायण नारायण। शिव और शक्ति का तेज अब धरती पर अपना कर्तव्य निभाने को तैयार था। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आज मैं आपके चरणों में आया हूँ, एक पुत्र नहीं योद्धा बनकर। पुत्र, तुम में वही तेज है जिसकी मैंने कल्पना की थी। तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, इस समस्त सृष्टि के पुत्र हो। स्वामी, यह वही पुत्र है जिसे मैंने अपने तप से पाया है। ये केवल हमारा ही नहीं, समस्त लोकों का रक्षक है। हाँ, मैं वही अग्नि हूँ जो इस अंधकार का अंत करेगी। मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ, इस क्षण से मेरा अस्त्र तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारे अधर्म का विनाश नहीं हो जाता। तारकासुर, मैं आ रहा हूँ। असंख्य देवताओं को पराजित कर चुका था तारकासुर। वरदान दुष्ट तारकासुर, तेरा वध मेरे हाथों निश्चित है। तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो तू है वो शिवपुत्र। मैंने वरदान मांगा था, केवल तू ही मेरा वध कर सकता है, पर तू तो अभी बालक है। हाँ, बालक हूँ, पर वो बालक जो अग्नि से उत्पन्न हुआ, शिव का जन्मा और 6 कृतिकाओं का पाला। और वो बालक नहीं, विनाश की अग्नि होती है। तारकासुर! नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे वरदान है। तूने वरदान का अर्थ समझा, धर्म का नहीं। अब ये शक्ति तेरे वरदान को समाप्त करेगी, क्योंकि मैं बन के तेरा काल आया हूँ। नहीं, कार्तिकेय, आज तू केवल मेरा पुत्र नहीं, एक सेनापति बन चुका है। तू धर्म का रक्षक है। तुम वही दीपक हो जो अंधकार को मिटाने के लिए हर बार जन्म लेता है। आज हमने एक कथा देखी